किसी भी आलिम से जाकर पूछ लें कि दाढ़ी ये जो आपने रखी हुई है या जैसे इन्होंने रखी हुई है, ये इस तरह दाढ़ी रखना गुनाह है कि नहीं है? अच्छा, या यानी ये जो मैंने दाढ़ी रखी है ये गुनाह है? हाँ, मुझे नहीं बिल्कुल पता। सख्त गुनाह है। कैसे गुनाह है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं। रसूलुल्लाह होता है। अच्छा, इधर आ जाए, इधर आ जाए, मुझे बताएं। रसूलुल्लाह होता है। और दूसरा कलमा नहीं पढ़ना आया और तुमसे बात करना गुनाह है और तुमसे बात करना बेफजूल है। नहीं, वो इससे फिजूल है, जाहल है। इसको तो कलमा नहीं पढ़ना आया। हम आपस में क्यों लड़े? आपस में तो ना लड़े, आपस में ना। मैं अनपढ़ हूँ, मैं जाहिल हूँ। भैया मौलवियों के बारे में बात कर रहा था और इसको तो कलमा नहीं पढ़ना आया। 52% इधर हमारे जितनी में ना वो खवातीन है, ऐसे ही है। हमारी माएँ बहनें इधर है। जबरदस्त। अगर उन्होंने ये बात की है तो उनको सॉरी करनी चाहिए। कायदे आज़म की दाढ़ी थी, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की दाढ़ी थी। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की दाढ़ी फिर थी। इसका मतलब है वो भी हराम, मतलब उन्होंने ये जवाब देना है। उनको कैंसर था, उनकी दाढ़ी नहीं थी। अच्छा। उनके सिर के बाल भी नहीं थे। मौलवी की बात सुनो ना, हर मौलवी ने अपने बारे में बोलना, ठीक है। हर मौलवी का अपना इंटरव्यू है। मैं क्यों नहीं मानता, मैं कुरान को मानता हूँ, मैं कुरान को मानता हूँ, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मती हूँ। इससे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। कुरान को कहता है कि मरियम नवाज को वोट नहीं देना। वोट क्यों दिए? ऐसे मौलवी सियासत की बात नहीं है, मुझे ये बताओ। कुरान को माना है मरियम नवाज को इस्लाम में जो औरत की हुक्मरानी हराम है, तो फिर बताओ ना। बंदा कह रहा है बेखौफ घुस जाऊंगा जन्नत में। अच्छा। वहाँ से आए थे आदम, वो मेरे बाप का घर है। ठीक है। यानी अपने बाप के घर में जाने के लिए कोई दस्तक नहीं देनी पड़ती। अच्छा। बंदा ये कह रहा है। कमाल जैसा मर्जी। आगे से अल्लाह से चपेट पड़ती है, आगे से रिस्पॉन्स क्या मिलता है? क्या? अल्लाह ताला कहता है इन औकात के साथ जन्नत का तलबगार है क्या? वहाँ से निकाले गए थे आदम, तो तेरी औकात है क्या? खुदा की कसम दुख होता है, फलस्तीन का रुमाल लगाया हुआ है, निकलता खुद नहीं है। ये पूरा दिन जो है लड़कियों से बातें करते हैं, क्या चीज किस बात का अमल करते हैं? लड़कियों से बातें, बिल्कुल बिल्कुल। अब जवाब इन्होंने मोबाइल लिया है अभी, एक बात सुने, किस्तों में लिया नहीं लिया, मोबाइल लिया किस्तों में लिया नहीं लिया, मुझे पता सूद की बात नहीं, आपने इसका मेरी बात सुनो, इधर तो आ और तू साबित करा दे कि किसने सूद है। जब हम मरेंगे हमसे क्या सवालत होंगे? अच्छा। मंदिरों का, अच्छा। मन रब्बों का, अच्छा। मुझे ये पता है। आगे बढ़ो। तीसरा सवाल पहले बता। और कबर में तीसरा सवाल तो बता। तीसरा सवाल तो बता दे। और दूसरा तो बता दे। मेरी बात सुने, मेरी बात। और कम से कम तीसरा सवाल तो बता। अच्छा, नवाज के कुत्ते। नहीं, गाली निकालेंगे, गाली नहीं। इंडिया आ रहा है। आप यकीन से कहते हो पाकिस्तान के अंदर वो इन्वेस्टमेंट करेगा? राहदारी तो खोलते नहीं है। आप यकीनदारी से कह सकते हो रूस पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा? नहीं, मुश्किल तेल तो ले नहीं सकते उनसे, ईरान से गैस तो ले नहीं सकते। ठीक है, जो हम साया ममालिक हैं बॉर्डर नहीं खोल सकते, वो खोल नहीं सकते। टमाटर इंडिया से ले नहीं सकते, प्याज वहाँ से ले नहीं सकते। चीन से वो आपसे नाराज हो के तकिया रख के सो गया है, वो आपसे काम करना राजी ही नहीं है। रशिया के साथ इंडिया तजारत कर सकता है, हम नहीं कर सकते क्योंकि हमें अमेरिका ने मना किया हुआ है। हम जब तक अमेरिका की गुलामी से नहीं निकलेंगे हम इधर ही रहेंगे। हम इतने सारे समिट जो हैं आज करवा लिया, पूरा पाकिस्तान में बड़े बड़े तजारती लोग जो हैं सारे मुल्क इकट्ठे हो रहे हैं। रशिया, चाइना कहाँ पे पहुँच गया? हमने उसको सबसे पहले तस्लीम किया था कि ये एक मुल्क है। हर मुल्क हम उनसे कर्जा ले रहे हैं। जो पाकिस्तान की कौम कर रहे हैं, जो पाकिस्तान की कौम चाहती है वो क्यों नहीं हो रहा? ठीक है, क्यों नहीं हो रहा? बात आपने की फॉर्म 47 वाली आके बैठ गई है डॉक्टर तारुल कादरी की। आज मैं स्टेटमेंट सुन रहा था, ये गंजे जो है ना, गंजे नवाज शरीफ है जो टगे की है, जो मैडम आके बैठी हुई है, जो साथ लेके कनीजे बैठी हुई है आहो नहीं आहो वाली, ठीक है। तो कहता था ये पाकिस्तान की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बड़े सख्त लफ्ज यूज कौन सी गवर्नमेंट है? कौन सी गवर्नमेंट की बात? कौन सी गवर्नमेंट? अभी जो वजीर आजम रेड कार्पेट पे इस्तेमाल कर, आप टॉपिक से एक मिनट, उनको शौक है, मुझे बात उनको शौक है, मैं कह रहा हूँ उनको शौक है। इंडिया के साथ हमारे तल्लुकात बेहतर होंगे तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा, क्योंकि वो हम सहाय मुल्क है, उनके साथ हम ट्रेडिंग कर सकते हैं आसानी के साथ। अब रशिया के साथ हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब जो डेवलप्ड कंट्री जैसे अमेरिका, वो ये चाहता ही नहीं कि हम भी तरक्की करें। वो कहता है कि ये अवाम जो पाकिस्तानी अवाम ये पीसती रहे, गुर्बत में पीसती रही है, गुर्बत में पीसेगी तो उनकी चूरन बिकेगी ना। टाटा कंपनी ने 136 अरब डॉलर दी अपने मुल्क दे विच 2036 तक इन्वेस्टमेंट की है। 176 जहाज ने, 76 एयरपोर्ट ने, इस तो अलावा पता नहीं की कुछ है। ठीक है,
ਖਾਲੀ ਟਾਟਾ ਕੰਪਨੀ 176 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ 1 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਵਾਸਤੇ ਰੋਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ लम्बे पे गए IMF देखे। आपके पिछले मुआहदे जो हैं उनको तोड़ के चल रहे हैं। आपके पानियों के मसले के ऊपर आपको परेशान करता है। आप हमारे इंडियन मुस्लिम्स को देख लें, स्पेशली कश्मीर का जो इशू है, अगर हमारी गवर्नमेंट उसको पसे पुश्त डाल देगी, बैक फुट पे ले जाएगी, तो फिर वो कश्मीरियों के साथ नाइंसाफ़ी होगी जो हमने 70-80 साल उनके लिए स्ट्रगल की है पाकिस्तान ने। इंडिया क्योंकि हमारा आर्च राइवल है और कोई भी चीज़ में रंग में भंग डालने का वो मौका नहीं छोड़ता, तो ज़ाहिरी बात है ये एक इंटरनेशनल मतलब इवेंट है। यहाँ पे जर्नलिस्ट आ रहे हैं, NGOs आ रही हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस आ रही हैं, पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है इसे स्पॉन्सर कर रहा है, होस्ट कर रहा है। तो ज़ाहिरी बात है कि इंडिया तो नहीं चाहेगा कि वो आके थोड़ा सा लेजिटिमेसी दे SCO को। अफगानिस्तान को बुलाया नहीं है क्योंकि वो इसलिए नहीं बुलाया कि हमारी हुकूमत उसे नहीं चाहती, क्योंकि वो वफादी नहीं है, यानी कि वो रुकन नहीं है शंघाई तावन तंजीम का, SCO का रुकन नहीं है, इसकी वजह से उसे इन्वाइट नहीं किया गया। तो यानी कि जिस तरह इंडिया में पिछली बार हुआ था, तो इंडिया की जो एक हुआ था इवेंट, उसमें बांग्लादेश नहीं था, लेकिन बांग्लादेश को उन्होंने बुलाया था। इंडिया चूँकि बलूचिस्तान के अंदर और हमारे मगरबी बॉर्डर पर या मशरक़ी बॉर्डर भी कभी कभी तो वो तो हरकतें करता रहता है, तो वो पाकिस्तान को दुनिया के अंदर तनहा करने की हर कोशिश जो है वो अपनी तौर पे कर रहा है, और इसके अंदर वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि अफगानिस्तान ने जो आने से इनकार किया है वो इंडिया की वजह से नहीं आ रहा? उन्होंने तो आना ही था, जैसे इंडिया ने नहीं आना था ना, उन्होंने तो आना ही था। मज़ा तब आता है कि जब शी जिनपिंग आते, चाइनीज़ प्रेसिडेंट आते, तो चलो कोई मतलब मेन कोई आपके जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, कोई CPEC के फेज़ 3 पे फेज़ 2 पे बात होती है। इंडिया जाएगा भी तो कितना आगे जाएगा? इंडिया का मुकाबला तो चाइना के साथ है। इंडिया भी दुनिया की जो है वो उसे बीट किया उसने UK को, अभी उसके पास सामने जर्मनी है, फिर जापान है, फिर चाइना, फिर अमेरिका। यानी कि हमें देखें कि इंडिया जा सकता है, लेकिन कहाँ तक जा सकता है? अगर जब तक हमारे अब आपस में तल्लुकात नहीं ठीक होंगे, इंडिया कहीं ना। इंडिया की ये बात करते हैं, इंडिया ने अपनी हर चीज खुद बनाई है। बसें बनाई हैं, ट्रैक्टर बनाए हैं, जो ऑल टू जेड मशीनरी है। हमारे पाकिस्तान में जो 10,000 की चीज मिलती है वो इंडिया में 1500 की मिलती है। तो यहाँ पे वो भाई खड़ा तो उसने कहा था इंडिया टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में ठीक है, इंडिया अच्छा है, बेशक अच्छा है, वो हमसे आगे भी जा रहा है, हमारे बराबर भी है, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी दरियाफ्तें जो पाकिस्तान ने की हैं, बताएं, वो बताएं ना, ताकि दुनिया को पता चले। भाई पाकिस्तान ने जो ये कैंसर के वो सबसे जो पहले डिटेक्शन वो करने वाले सेल थे, वो पाकिस्तान ने बनाए थे। अच्छा चलें जी, देखने वाले कमेंट। उसके बाद जो कंप्यूटर वायरस था वो पाकिस्तान ने बनाया था। हम कहते हैं हमारे पास एटम बम है, लेकिन मैं कहता हूँ ये हमारे भी हैक हो चुके हैं। अच्छा, एटम बम हमारा भी हैक हो चुका है, बिल्कुल। अगर नहीं है हैक हुआ तो हमारे जो हुक्मरान बैठे हैं, क्यों नहीं इसराइल पे ये हमला करते? इन मुस्लिम ममालिकों को ये गलत फहमी है कि ये हमारा एटम बम है। भाई ये एटम बम उनका नहीं है, ये पाकिस्तान के हुक्मरानों का एटम बम है। ये हमारी अवाम का भी एटम बम नहीं है। हम तो कहते हैं हम एटम बम मार देंगे, भाई हमें एटम बम के नजदीक से भी नहीं ये गुजरने देते। भाई ने कहा कि बाहर सऊदी अरब में भीख मांगते हैं, ठीक है, ये पाकिस्तान को डिग्रेड कर रहा है कि अपग्रेड कर रहा है? ये भाईजान अगर तो ये झूठ बोल रहे हैं ना, मेरी बात सुन, आप मेरी सुन ले, ठीक है। उसके बाद आपने कहा कि काफी जगह पे पाकिस्तानी वीजे बैन हो चुके हैं, वहाँ पे भीख मांगते हैं, ठीक है। वहाँ पे किसी भी जगह पे किसी भी दूसरी कंट्री ने किसी ने ये कहा है कि पाकिस्तानी वहाँ पे भीख मांगता है? आपको फिर पता ही नहीं है, बहुत से कंट्रीज ने कहा। आप बताएं जी, और किसने कहा? दुबई ने सबसे पहले अगर हमारे हुक्मरान इनसे नहीं लड़ सकते, ये हमें रास्ता दे आवाम को। हम उनसे जाके लड़ते हैं। आपके पास टेक्नोलॉजी है? भाई टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास जज्बा तो, हम तो मुसलमान है ना। एक शो में खड़ा था जो उनका इंडिया का शो, उसने कहा कि मैं जानता हूँ कि पाकिस्तान की आवाम परेशान है। अगली बात उसने क्या कही है कि इस वजह से परेशान है कि मेरी वजह से परेशान है, मैं उनको परेशान करके रखा। इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने ये बोला। वो देखो हिंदू है, खुदा को भी नहीं मानते, नबी को भी नहीं मानते, एक वो बुत की पूजा करते हैं, वो उसके पाबंद। हर फॉर्मूला जैसे कैमरा, जैसे यानी कि मोबाइल ये मुसलमानों ने इजाद किया। अच्छा, जैसे नहीं मोबाइल मुसलमानों ने इजाद। मेरी बात सुने, फॉर्मूला किसका, कैमरा किसने इजाद किया? इब्ने हैतम ने। अच्छा, वो कौन था? मुसलमान था। मैं कहता हूँ इनके घरों को चेक किया जाए, इनके घरों में कहीं वो पकवान तो नहीं पड़े हुए। अच्छा, कि दिने ये तकरीर करते हो हम आवाम के लिए ये करेंगे,
वो करेंगे। रात के ये भगवान के आगे हाथ जोड़ के बैठो कि यार भगवान हमसे कोई गलती तो नहीं होगी।